नमस्कार साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम में जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या सदन में जूते, चप्पल और बोतलें फेंकने वाले पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। जो सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं, सदन में ही सामान फेंककर गंदगी फैला रहे हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वह कूड़ों के पहाड़ों को खत्म करवाएंगे। सदन में हाथापाई, थप्पड़ मारने की घटना क्या दर्शा रही हैं? सदन में अगर मेजें उल्टा दी जाएंगी, कुर्सियां फेंकी जाएंगी, तो क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? यह सदन है या रण क्षेत्र? पार्षदों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां होने वाली हर राजनीतिक घटना का देश भर में संदेश जाता है। जिस तरह दिल्ली के पार्षद हंगामा और अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखकर देश के अन्य नगर निगमों के पार्षद क्या सीखेंगे? दिल्ली में नगर निगम का जनादेश दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आ गया था, लेकिन 80 दिन बाद और चौथे प्रयास में मेयर का चुनाव हो पाया। ऐसा पहले कभी दिल्ली में तो क्या किसी और नगर निगम में भी देखने को नहीं मिला था। अब जो घटनाक्रम दिल्ली नगर निगम में घटा है, वह भी एमसीडी के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। हम आपको बता दें कि बुधवार को आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को मेयर चुने जाने के बाद से सदन में हंगामे की स्थिति रही। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया, जिससे रात भर हंगामा हुआ और आज सुबह भी यह हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही सुबह दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हम आपको बता दें कि सदन की बैठक आज सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, लेकिन नारेबाजी के बीच इसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे पुनः शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल एमसीडी सदन में बुधवार रात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की थी और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी थी, जिसको लेकर आज भी सदन में हंगामे की स्थिति रही। बुधवार रात ही बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए थे और मीडिया से बातचीत में सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने भी विपक्षी बीजेपी को ही घेरा। आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं। वहां जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है। उनके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं। महिला पार्षद भी उनकी उकसा रही हैं, शैली झूठ बोल रही हैं कि उनके ऊपर मार पिटाई करी गई या कुछ करी गई। उनके ऊपर मार पिटाई होती तो कोई वीडियो होती। इतना मीडिया सामने खड़ा है, वहाँ मीडिया वहाँ पर लाइव कवर कर रहा है। एक व्यक्ति ने उनको उनके पास तक भी कोई जाकर के टच भी किया हो। हमारी मांग बहुत सिंपल है। कहीं भी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सीक्रेट वोटिंग के समय कहीं पे भी फोन अलाउड नहीं है। पहली बारी मैंने देखा है एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग के समय, एक सीक्रेट वोटिंग के समय फोन अलाउ कर दिए गए। ओपन बोला गया फोटो खींच कर लाओ और दिखाओ। हमने उसका अगेंस्ट बोला, हमने बोला ये नहीं अलाउ होना चाहिए। मेयर मान गई, कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई। हमने कहा अगर आपने अपनी गलती मान ली दोबारा रीस्टार्ट कर दो, हमारी यही मांग है। नहीं जी, ये अभी से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा मैम? जब पहले 50 वोटिंग लोगों ने अंदर जाके फोटो खींच ली है, आप उसका कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जी मैं 50 से दोबारा स्टार्ट करूंगी? जब हमने, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, जब हमने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी बाय वे ऑफ स्लोगन, हमें थ्रेटन किया गया, मेरे पगड़ी पे अटैक किया गया, मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करी गई। जब मैं वहां से बचा तो मेरे ऊपर अटैक हुआ कि तेरे को जान से मार देंगे। हमारे कई पार्षदों को थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, लातें मारी गई। मैं ये मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के कोई काउंसिल नहीं है, ये सब जेब कतरे हैं जिनको उन्होंने कई जगहों से ढूंढकर इस सदन में उठा के फेंक दिया है। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी
अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे हैं। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है। वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर, जो शैली ओब्रॉय है, उनके ऊपर मारपीट की गई। इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या लोकतंत्र के अंदर जस्टिफाई कोई कर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था इस देश की जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। उनके इंटरव्यू के बाद ही चुनाव हो रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं कराती। जब हम वहां पे अपनी राइट टू प्रोटेस्ट करते कि हमें एक माइनॉरिटी है सदन में, तो हमें धक्के दिए जाते हैं, हमें मारा जाता है। उसके लिए हम प्रोटेस्ट में है। और दूसरी चीज मैम, जिस तरीके से मेयर ने गलत डेमोक्रेसी का गला घोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करी है, क्यों करी है ये जानिए। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम एलजी के पास भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ अपनी बात रखते हैं हम सड़क पे उतरेंगे, उनके इस व्यवहार को लोगों तक लेकर के जाएंगे कि इस तरह से होता है डेमोक्रेसी में क्या, कि फेयर इलेक्शन नहीं कराओगे, अपनी जिद मनवाने के लिए ये कहोगे कि कितने भी घंटे बैठे रहे मैं तो ऐसा ही करूंगी, और उसके बाद हमारे साथ व्यवहार ऐसा करोगे कि ना हम चाय पानी तो छोड़िए दूर की बात है, आप 24 घंटे हमें, कल 11:30 बजे से हम लोग हाउस में बैठे हैं, आज 10 बजने को 9 बजने को आए हैं। लगातार हम जाग रहे हैं, लगातार हमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें कह के जाती हैं कि 1 घंटे में मैं दोबारा सदन शुरू करूंगी। हम मौजूद रहते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो सके और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन हर 3-3 घंटे बाद आ रही हैं। ये सीक्रेसी ऑफ वोट की बात है। एक सदन में 2 कानून नहीं चलते। मेयर डिप्टी मेयर में इन्होंने मना कराया। इन्होंने कहा कि कोई मोबाइल इवन पेन भी नहीं होगा। फिर इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में मोबाइल अलाउ कराया। इनके पार्षदों ने फोटोएं खींची। किस लिए? जब सीक्रेट वोटिंग है तो ये किस लिए? Not respected the house. They did not respected the constitution again. They did not respected the democracy again. So this is very much shameful. And again, we are expecting peaceful elections tomorrow also. They are saying that you are afraid of the cross voting. See, why we will be afraid? Delhi people have given us the mandate. We have the numbers. Why we will be afraid? In fact, they are afraid. They know they are losing because they have lost in mayor elections, they have lost in deputy mayor elections. So they are much of afraid. आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है,
कि मोबाइल नहीं ले जा सकते, जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला, मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे, अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है, और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। हम आपको बता दें कि एमसीडी में बीजेपी पार्षदों के साथ हुए बर्ताव को लेकर बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि छोड़ दो इनको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।